A wooden ball of density d is immersed in water of density small d to a depth h। तो एक लिक्विड यहाँ बना देते हैं, इसमें ये बॉल जो कि कैपिटल डी डेंसिटी का है, इमर्ज इन वाटर ऑफ डेंसिटी डी, वाटर का डेंसिटी लेना है स्मॉल डी, और ये कितने डेप्थ में है, एच डेप्थ में है। सरफेस ऑफ वाटर, द सरफेस ऑफ वाटर विच द बॉल विल जंप आउट ऑफ वाटर, इसके सरफेस से और कितने हाइट तक वाटर जंप करेगा। यहाँ से और मान लेते हैं कि एक्स हाइट तक और जंप किया, और यहाँ जंप करने के बाद अब और ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। और यहाँ से उसको पकड़ कर हम छोड़े थे तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या था, ज़ीरो। पानी के अंदर यहाँ डुबा के इसको हम छोड़े, इसको जैसे छोड़ेंगे ये ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाते जाते यहाँ तक हाइट तक जाके रुक जाएगा, मैक्सिमम हाइट उतना गया। तो ये कितना मैक्सिमम हाइट गया ये बताना है। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी ज़ीरो है और इनिशियल भी क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि ये यहाँ भी रुका हुआ था, रेस्ट से इसको हमको छोड़ना है, और बॉइंट फोर्स के कारण ऊपर गया है, और फाइनली भी रेस्ट पे ही आ जाना है मैक्सिमम हाइट पे जाके। तो यहाँ कौन कौन वर्क किया है, वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा प्लस वर्क डन बाई बॉइंट फोर्स होगा, और तो कुछ होगा नहीं। ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा, ग्रेविटी लगता है नीचे और जा रहा है ये ऊपर, तो mg वेट इसका लेंगे, और अंडर ग्रेविटी वो h तो मूव किया ही है, देखिए इस h को तो मूव किया ही है, और x भी मूव किया है, तो mg h प्लस x लिख दीजिए, टोटल इतना अंडर ग्रेविटी मूव किया है। और ये निगेटिव लिखिए क्योंकि mg डाउनवर्ड एक्ट करता है और ये मूव करके अपवर्ड गया है, प्लस बॉइंट फोर्स का वर्क डन। बॉइंट फोर्स पूरे इतने दूर तक नहीं लगा है, बॉइंट फोर्स तो बस इतने ही तक लगेगा, उसके बाहर तो हवा में वो चला गया, तो बॉइंट फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो बॉइंट फोर्स सिर्फ एच तक लगा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एच लेंगे हम, और फोर्स कितना होता है, तो बॉइंट फोर्स लिख के और वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के नाम पर खाली एच लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे उसमें। ये हो गया टोटल वर्क डन, और फाइनल भी जीरो, इनिशियल भी जीरो, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। मास कितना होगा, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है कैपिटल डी, तो कैपिटल डी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास आ गया, इंटू जी, ब्रैकेट में एच माइनस एच प्लस एक्स माइनस, प्लस बॉइंट फोर्स का वैल्यू में किसका डेंसिटी आता है, लिक्विड का डेंसिटी डी है, और वॉल्यूम तो पूरा लेंगे क्योंकि पूरा इमर्ज्ड है ऑब्जेक्ट, तो वी डी जी वी इतना, ठीक है, इंटू एच, ये वाला एच इक्वल टू ज़ीरो। अब मुझे यहाँ से x निकालना है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, या पहले इसको इक्वल टू के उधर लेके चाहिए, या इसी को उधर लेके चले जाते हैं ना, तो डी वी जी एच बराबर कैपिटल डी वी जी एच प्लस एक्स। अभी वी जी से वी जी कट गया, तो ये आया स्मॉल डी एच इक्वल टू कैपिटल डी एच प्लस डी एक्स। मुझे एक्स चाहिए तो इसको इधर ले आते हैं, तो डी एच माइनस डी एच इक्वल टू डी एक्स, सो एक्स इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन एच आ गया, तो स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इतना एक्स का वैल्यू आया। फिर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे, तो डी बाई डी माइनस डी डी कट गया तो वन, ये एक्स का वैल्यू आ गया, एच स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस वन। कौन सा ऑप्शन आ गया, देखिए ये बी ऑप्शन आ रहा है क्या, एच स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस वन, बी ऑप्शन करेक्ट है।